कथित असहनशीलता के पर्वतों पर ध्यान मुद्रा में बैठने वाले बुद्धिजीवियों को अब हम पूर्व दिशा में देश के सबसे सहनशील राज्य में लेकर चलेंगे। ये एक ऐसा राज्य है जिसकी आंखों के सामने चीन की चमक दमक है और पैरों के नीचे सख्त सच्चाइयों वाली जमीन है, और इस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को विकास से जोड़ने वाली 2000 किलोमीटर लंबी सड़क का तोहफा अब मिलने ही वाला है, और इस तोहफे के बारे में आज पूरे देश को जानना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम आपको अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं और वहां होने वाली रिपोर्टिंग को लेकर आपसे एक संवाद भी करना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जिसकी सीमाएं म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती हैं। जिस तरह कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नजर हमेशा रहती है, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश चीन और भारत के बीच सीमा विवाद का केंद्र है। चीन की सीमा के पास मौजूद अरुणाचल प्रदेश के कई गांवों ने आजादी के 69 वर्षों के बाद भी बिजली का सुख नहीं उठाया है। वहां बिजली अब तक नहीं पहुंची है। दूर दराज के कई इलाकों तक पक्की सड़कें भी अब तक नहीं पहुंची हैं। अरुणाचल प्रदेश के कई गांव और इलाके ऐसे हैं जहां मोबाइल फोन काम नहीं करते, लेकिन इन लोगों ने कभी भी सिस्टम की इस बेरुखी पर किसी से शिकायत नहीं की, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, भारत विरोधी नारे नहीं लगाए और पत्थरबाजी भी नहीं की। बल्कि आप अरुणाचल प्रदेश में जहां भी जाएंगे, आपको लोगों के चेहरे पर भारत प्रेम वाली मुस्कान और हाथों में तिरंगा ही दिखेगा। लेकिन कश्मीर में पैलेट गन से अलगाववादियों को चोट लगने पर आंसू बहाने वाले बुद्धिजीवी और पत्रकार अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जाकर पत्रकारिता नहीं करना चाहते, उसकी बात नहीं करना चाहते। लेकिन जी न्यूज ऐसा होने नहीं देगा। अपनी राष्ट्रवादी और डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग के तहत जी न्यूज ने अरुणाचल प्रदेश जाकर वहां से ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन लगातार अपना दावा करता रहता है। जम्मू कश्मीर की तरह अरुणाचल प्रदेश भी भारत का अभिन्न अंग है। अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के इरादे से 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था। तब भारतीय सैनिकों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी अदम्य साहस के साथ चीन का सामना किया था। भारत वो युद्ध हार गया था, लेकिन उस युद्ध ने पूरे भारत को उत्तर पूर्व के लोगों के साथ एकजुट कर दिया था। लेकिन इसके बदले में अरुणाचल प्रदेश को विकास का वो टॉनिक नहीं मिल पाया जिसका वो हकदार था। भारत चीन युद्ध के 54 वर्षों के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में न सिर्फ सड़कें बिछाने की कोशिशें शुरू हुई हैं, बल्कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा मजबूत की जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश सहित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों तक सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ 4057 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कों का जाल बिछा दिया है। भारत की सीमा से 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में चीन के 5 ऑपरेशनल एयरबेस हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर चीन का न्यांगची एयरपोर्ट है। इतना ही नहीं, तिब्बत होते हुए भारत की सीमा तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक चीन ने 58,000 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क तैयार कर लिया है। तिब्बत में रेल नेटवर्क के जरिए भी चीन सीमा पर मौजूद अपने सैनिकों तक रसद और हथियार पहुंचा सकता है। इस रोड, रेल और हवाई नेटवर्क की बदौलत चीन अपनी 30 सैन्य टुकड़ियों को भारतीय सीमा तक बिना वक्त गंवाए कभी भी पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि चीन की ऐसी एक सैन्य डिवीजन में करीब 15,000 सैनिक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग भी ऐसा ही विकास और ऐसी ही सुरक्षा भारत में देखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि भारत सरकार ने चीन की सीमा के साथ साथ 3,808 किलोमीटर लंबी 73 सड़कों के निर्माण का फैसला 2012 में लिया था। लेकिन अब तक भारत सिर्फ 24 सड़कों का निर्माण ही कर पाया है। भारत को अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास सभी 73 सड़कों का निर्माण करने में 2020 तक का वक्त लगेगा। और अफसोस की बात यह है कि भारत की ज्यादातर सड़कें बॉर्डर से 60 से 80 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती हैं। हालांकि अब 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके चीन की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बिछाने की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे हालात बदलने की उम्मीद जगी है। अरुणाचल प्रदेश के युवा भी विकास की खूबसूरत तस्वीरों को अपने जीवन में डाउनलोड करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग भी अपने इलाके को पर्यटन केंद्र बनते हुए देखना चाहते हैं। वहां परेशानियां हैं, लेकिन नाउम्मीदी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के लोग 69 वर्षों से सहनशील बने हुए हैं और वो कभी
देश छोड़कर जाने की बात नहीं करते, क्योंकि भारत प्रेम अरुणाचल प्रदेश के लोगों के डीएनए में है। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए हमने आज अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा के पास रहने वाले लोगों की उम्मीदों का एक डीएनए टेस्ट किया है। ये वो जगह है जहां हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कभी जाना पसंद नहीं करता। हमारा ये वीडियो विश्लेषण अरुणाचल प्रदेश के बोमडेला, तवांग, लुमला और पासीघाट के लोगों की देशभक्ति, सहनशीलता और चट्टान जैसे इरादों को समर्पित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश की आन बान शान सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से जुड़ी है। भारत के सबसे सहनशील राज्यों में से एक अरुणाचल प्रदेश में पिछले 69 वर्षों से न तो बिजली ठीक से पहुंच पाई है, न यहाँ के दूर दराज के इलाकों में अच्छी सड़कें हैं और न ही बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था। आपका जो कॉलेज है, स्कूल से कॉलेज, वो कितना दूर है? 168 किलोमीटर। आप कह रहे हैं 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर दूर है। तो इतना दूर आप कॉलेज कैसे जा पाएंगे? प्रॉब्लम तो बहुत है, पर अभी हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर एक स्कूल बन जाने से कॉलेज तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग नीचे जाने से बहुत प्रॉब्लम है ना, पैसा भी नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं अभी। लेकिन जिस हिसाब से जिस गति से होना चाहिए था, तो उतना 69 साल में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। यहाँ के रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ये BRO ऑर्गेनाइजेशन जो काम जो कर रहे हैं, रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ये फ्रॉम तेजपुर टू तवांग, ये हमारा तवांग का लाइफलाइन है। लेकिन फिर भी जब भी चीन ने भारत पर नापाक नजरें डाली, तो अरुणाचल प्रदेश के लोग पहाड़ बनकर चीन के इरादों के सामने खड़े हो गए। अरुणाचल प्रदेश में आप जहां भी जाएंगे, लोगों के चेहरे पर भारत प्रेम वाली मुस्कान और हाथों में तिरंगा पाएंगे। देश विरोधी नारे और पत्थर नहीं। आज हम आपको अरुणाचल प्रदेश के तवांग, बोमडीला, पासीघाट और लुमला लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अरुणाचल प्रदेश का विकास न सिर्फ भारत की तरक्की के दरवाजे खोल सकता है, बल्कि चीन की हर चाल को नाकाम भी कर सकता है। हम इस वक्त गुवाहाटी में हैं और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन सीमा के बेहद नजदीक के उन इलाकों के दौरे पर हैं, जहां हमें जानने की कोशिश करेंगे कि इलाका पिछले 69 सालों में कितना बदला है और यहाँ कितना विकास हुआ है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि 1962 की स्थिति से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। भारत और चीन की सीमा से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला न सिर्फ 1962 के भारत चीन युद्ध का सबसे बड़ा गवाह है, बल्कि यहां मौजूद वॉर मेमोरियल भारत के उन 2450 वीर जवानों की शहादत की भी याद दिलाता है, जिन्होंने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। अगर वॉर मेमोरियल में देखा जाए तो ये वो जगह है जहां दिखाता है कि करीब 2420 ऑफिसर्स, जेसीओज और सैनिक अपनी जान की बाजी लगाते हुए
देश के लिए शहीद हो गए। बेहद खूबसूरत ये वॉर मेमोरियल ये भी दिखाता है कि किस तरीके से देश इन जवानों को अभी तक नहीं भूला है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान चीनी सैनिक तवांग तक घुस आए थे, लेकिन तवांग के लोग पहाड़ बनकर चीन के सैनिकों के सामने खड़े हो गए। 1962 की लड़ाई में चीनी सैनिकों ने इन्हीं इलाकों में घुसपैठ की और कुछ दिनों के रहने के बाद वो यहाँ से वापस चले गए। लेकिन जब तक चीनी सैनिक यहाँ मौजूद रहे, यहाँ के लोगों ने उनका जमकर विरोध किया। विरोध ऐसा कि चीनी सैनिकों के लिए लंबे वक्त तक यहाँ टिके रह पाना बेहद मुश्किल हो गया। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है। तिब्बत पर दावा करने वाले चीन का तर्क है कि क्योंकि ल्हासा के बौद्ध मठ और तवांग के बौद्ध मठ के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है, इसलिए तवांग भी चीन का हिस्सा है। तवांग में भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहती है, लेकिन तवांग मोनेस्ट्री से दलाई लामा का लगाव चीन को नागवार गुजरता है। उस समय में जो चाइनीज़ के आक्रमण से वहाँ से भागने पड़ रहे थे, तो सबसे नज़दीक भारत के रास्ते यहीं से थे, तो उन्होंने यहीं से आए और यहाँ तवांग मठ में 2 दिन ठहरे। तो यहाँ में उस समय में जब 2 दिन ठहरे तो उस समय उसने सबसे पहले यहाँ में परवाजवी ने 2 दिन किए थे। रणनीतिक तौर पर सिर्फ तवांग ही नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए काफी अहम है। अरुणाचल प्रदेश में जरा सी चूक का मतलब होगा चीन का भूटान तक पहुंच जाना। तवांग पर कब्जे का सपना चीन इसलिए भी देखता है क्योंकि इसके जरिए वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन्स नेक पर कब्जा कर सकता है। ऐसा होने पर भारत के उत्तर पूर्वी राज्य भारत से कट जाएंगे। लेकिन भारत ने चीन की ऐसी किसी भी चाल को रोकने के लिए कमर कस ली है। भारत अब अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटे इलाकों में करीब 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने जा रहा है। 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही न सिर्फ भारतीय सेना चीन के साथ सीमावर्ती इलाकों में मजबूती के साथ खड़ी होगी, बल्कि अरुणाचल प्रदेश भारत के दूसरे इलाकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाएगा। ऐसे हमारा होम मिनिस्ट्री से एक प्रपोजल हमने किया था 2000 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया में अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करने के लिए रोड का हमने प्रपोजल भेजा था। उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस आया है। अभी तक चीन से सटे इलाकों में सिर्फ 20% सड़कों का निर्माण ही हो पाया है। खराब मौसम और बदहाल सड़कें न सिर्फ भारतीय सेना को मुश्किल में डालती हैं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब आए होंगे यहाँ पे, तो इस एरिया में पहुँचने में तकरीबन 3 दिन लग जाता है गुवाहाटी से, जो कि हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है और जहाँ तक एयरपोर्ट आता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि तकरीबन 12 महीने में से 6 या 7 महीने बारिश रहती है और जो सड़कें वगैरह हैं वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो ट्रुप्स वगैरह है उनको कनेक्टिविटी की बड़ी परेशानी होती है। जो फॉरवर्ड में लोकेशन में जवान वगैरह हैं उनको उनका सामान, उनका राशन वगैरह पहुँचाने में बड़ी दिक्कत रहती है। जगह तो वही है, नेफा का इलाका है, बारिश बहुत होती है, मौसम का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शुरू से ही एयरफोर्स ने और आर्मी ने यहाँ बड़ा अच्छा काम किया है और जो तकलीफ है पहले 30 साल पहले थी, 40 साल पहले थी, वही तकलीफ अभी भी है एयर मेंटेनेंस। एरिया तो सारे ही चैलेंजिंग हैं, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट का जो स्पेशल एरिया है इसमें मौसम कभी भी बदल सकता है और मौसम की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। आप चले हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच सकें। ये सबसे अलग एरिया है। 1962 की लड़ाई में अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में भी भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में युद्ध का अनुभव न होने से भारतीय सेना को काफी मुश्किलें पेश आई थी। हम इस वक्त बोमडिला में हैं। बोमडिला वो इलाका है कि जब 1962 की लड़ाई में चीनी सैनिकों ने इस पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया था। उस वक्त भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। भारतीय सेना के पास ना तो उस वक्त पहनने के लिए खास कपड़े थे और न ही बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए बने खास रबर के जूते। 69 वर्षों में न सिर्फ सेना की तैयारी बेहतर हुई है, बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश समेत बोमडिला में विकास की रोशनी भी दिखाई देने लगी है। हालांकि अब भारत सरकार की कोशिशों की बदौलत हालात बेहतर होने लगे हैं।